अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर मैं लेकर आई हूँ बड़ा ज़बरदस्त सा आपके लिए सिंपल सा ड्रेस डिज़ाइन, वो भी बचे हुए फैब्रिक से। तो ये शर्ट में से निकला हुआ पीस है और ये सिंपल पीस जो है वो ट्राउज़र में से निकला हुआ है। तो हमने किस तरीके से इस पूरे ड्रेस को क्रिएट करना है देख लेते हैं। 3 साल की बच्ची का मैं ये ड्रेस बना रही हूँ, 19 इंच इसकी लेंथ है और ये फैब्रिक भी शलवार में से निकला हुआ है। तो ये 17 इंच इसकी लेंथ है। इसमें से मैं क्या करूँगी, पीस को 4 फोल्ड कर लूँगी, ठीक है। इस तरीके से आपने 4 फोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 4 इंच आ रही है, ठीक है। टोटल 16 इंच थी, तो उसे 4 फ़ोल्ड किया है। 2 इंच ऊपर से गैप बच रहा है। जब हम आसन कट करेंगे तो उसमें से पीस निकलेगा तो उसे हम ऊपर जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कोई मसला नहीं है, इस तरह के पीसेस मिक्स एंड मैच करके आप बना सकते हैं। 10 इंच पे इस तरीके से मैं विड्थ ले रही हूँ, यानी कि चौड़ाई ले रही हूँ। आसन भी हम 10 इंच लेंगे। इस तरीके से 3 साल की बच्ची का ईज़िली आराम से आपका पूरा ड्रेस बन जाएगा। तो बस आपने इसी तरीके से सेम फॉलो करना है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। वो 2 इंच का आप इग्नोर कर दीजिए, बाद में बताऊँगी, ठीक है, वो किस तरीके से फिलअप करेंगे हम। तो मैं पीस पहले दिखा रही हूँ, जो है दोनों साइडों से डबल फोल्ड में ये कपड़ा निकला हुआ है। तो इसे मैं इस तरीके से एडजस्ट करूँगी। 20.5 इंच तक मैंने इसकी लेंथ ली है। आप इसे ज़्यादा या कम ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 20 इंच जो लेंथ ली है, उसके बाद ये 2 पीस जो नीचे से बचे थे ना, इसे मैं इस तरह से रखूँगी, सेट करूँगी। अच्छा, ये मैं बता दूँ 4 जो पीस थे ना, इसमें से 1 पीस छोटा था, तो ये 2 पीस थे, इसे मैंने यहाँ सेट कर लिया। 1 पीस छोटा है, 1 पीस बड़ा है। उसे कहाँ यूज़ करूँगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। 4.5 इंच पे शोल्डर लिया है और आर्म होल लिया है 5 इंच। आपको पीस उम्मीद है कि समझ आ रही होगी कि ये जो फ़ोल्ड हुआ हुआ पीस है ये 2 हैं और जो ये साइड वाले पीस हैं ये 4 हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, ऊपर से फिटिंग का जो आप हिसाब लगाएँगे वो 8 इंच के बाद आपने जो है ना इसकी चौक बनानी है। जो चौक बनानी है ना उसका बता रही हूँ मैं आपको। बाकी मैंने जो है सारी मेजरमेंट साथ-साथ लिख भी दी है, आपको आसानी होगी। सिंपल सी कुर्ती है लेकिन डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करने वाले हैं हम इसकी। तो ये देखिए, ये एक पीस बचा हुआ है ना इस तरह से। इस पीस के बारे में बात कर रही थी कि ये एक पीस स्लीव में हमारा यूज़ हो गया था तो छोटा ये बचा है, वरना 4 पीस पूरे-पूरे बराबर होते हैं, लेकिन ये 1 पीस कम था, 3 पीस बराबर थे। तो यहाँ पर हमने जो शलवार में से पीस बचाया था उसको ये मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करके उसे कटिंग कर ली स्लीव्स की, और यहाँ से मैंने जो ये पीस बचा था एक शर्ट में से उसे मैंने डबल फ़ोल्ड करके अब इसकी फ्रिल बनाऊँगी, ठीक है। तो हमने इस तरह यूज़ करें, ये छोटे-छोटे पीस बचे हुए हैं। अच्छा, ये भी ज़ाया नहीं होंगे, इसे भी मैं यूज़ करूँगी, इनसे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखें, ये पीस एक बच गया मेरा, जो आसन में से निकला था उसे मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब ये देखें, इसका यहाँ पर जॉइंट लगाएँगे, सिंपल सलवार हमारी बन जाएगी। अब सबसे पहले तो हमने जॉइंट लगा लेने हैं इसके। सेंटर में पीस रखेंगे इस तरीके से और हमने स्टिच कर ले, सिंपल स्टिच करना है। यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी लेस वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। मैं फ्रंट पर लेस यूज़ करूँगी। इस पे वाइट का काफ़ी जो है ना लाइनिंग्स वगैरह हुई हुई हैं, तो मैं वाइट ही लेस इस पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखें, बस जहाँ पर जॉइंट आया था वहाँ पर मैंने वाइट लेस यूज़ की। उसके बाद ये जो छोटे-छोटे पीस बचे थे, चले आए इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से पहले मैंने स्ट्रिप बना लेनी है कि मुझे 1 इंच की चाहिए स्ट्रिप, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कट करूँगी कि मैंने इसे डबल फ़ोल्ड करना है, यानी कि 2 इंच की स्ट्रिप है। इसे जब हम फ़ोल्ड करेंगे तो ये 1 इंच की हो जाएगी। इस तरह से हमने कट करना है। इसी सेम डिज़ाइन को आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पीस है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि छोटे से छोटे पीस को भी आप किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल पे इस तरह की मुतादिद वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए, छोटे-छोटे पीसों को पहले मैंने जॉइन करके एक पूरी पट्टी बना ली है। 2 इंच की पट्टी की विड्थ है, ठीक है। इसके बाद मैंने इस तरह फ्रिल बना लेनी है। जितनी लॉन्ग आपकी स्ट्रिप बन जाए उतना अच्छा है, ठीक है। क्योंकि हमने नेक पे जो है ना बनानी है, प्लेकेट लगानी है पूरी की पूरी ऑल ओवर। तो इस तरीके से हमने इस छोटी-छोटी फ्रिल बना लेनी है। पूरी फ्रिल बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनी है। ये देखिए, बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रही है। बिल्कुल इक्वल आपने प्लेट्स डालनी है। 17 इंच इसकी लेंथ बनी है बनने के बाद, ठीक है, प्लेट्स डालने के बाद। उसके बाद ये लेस है, इसे हमने यहाँ पर लगा लेना है। तो अब हमने नेक का क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल नेक नहीं बनाने वाले हम यहाँ पर, ये क्योंकि वैसे भी आपको पता है विंटर के लिए है तो थोड़ा-सा स्पेशल बनाएँगे। 2 इंच पे विड्थ और डेप्थ दी है हमने 3 इंच पे, 5 इंच पर मैं इसकी कटिंग करूँगी प्लेकेट के लिए। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये देखें, वी जो है ना मैंने इसकी बना दी है, यानी कि एक गोल नहीं बनाना, हमने वी के स्टाइल में से कट करना है, बीच में से कट करके। अच्छा, सबसे पहले अपने शोल्डर लगा लेने हैं, यानी फ्रंट और बैक को जोड़ लेना है। फ्रंट और बैक को जोड़ने के बाद हमने ये जो बनाई है ना फ्रिल, इसे अटैच करना है। हाफ इंच तक हम बैक साइड से भी कट करेंगे। ये देखें, शोल्डर मैंने जोड़ लिए हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाफ इंच तक बैक साइड से कट करेंगे। फ्रंट साइड पे आप इस तरीके से फ्रिल को रख कर, जो लेस लगी हुई फ्रिल है इसे हम इस तरीके से रख कर यूज़ करेंगे। अच्छा, ये फिक्स हो जाती है, फ़ोल्ड हो जाती है, जिस तरह मोड़ेंगे उस तरह मुड़ जाएगी। इस तरीके से आप चाहें तो, अगर आपके पास पाइपिंग हो तो आप पाइपिंग के साथ इसे स्टिच करें इस तरह से। मैंने इस ड्रेस में कोई पाइपिंग वगैरह यूज़ नहीं की, ना सेम मैच करती हुई मेरे पास कोई थी,
क्योंकि मैंने बचे हुए फैब्रिक और लेसिस वगैरह से ये ड्रेस क्रिएट करना है। अगर आप बड़ों का बनाएंगे तो लाजमी पल्टा वगैरह यूज़ करें, या फिर आपके पास मैचिंग हो तो आप लगाएं। सिंपली इस तरीके से आपने स्टिच कर लेना है। फ्रंट की साइड पे रखकर अब बैक की साइड पे इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे। ये देखें, लेस हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कपड़ा अटैच करना है, जैसे हम ब्लैकेट में अटैच करते हैं वैसे हम डबल फोल्ड में मैं यहाँ पर कपड़ा निकाल लूँगी और इसे इस तरह से रखकर स्टिच कर लूँगी, ठीक है ना। तो पाइपिंग की तरह से मैंने ये स्टिच कर लेना है। फ्रंट की साइड से लगा के बैक की साइड पे मैंने इस तरीके से मोड़ दिया है। यहाँ पर हमारे बटन वगैरह भी आएंगे तो हमारी बटन टेक भी बन जाएगी, ठीक है, फ्रंट की साइड पे। अब ये इस तरह से हमने इसे अच्छे से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है और पूरी की पूरी सिलाई लगा लेनी है फ्रंट की साइड पे, ठीक है। अब मैं लगा के दिखा रही हूँ, ये देखें इस तरह से हम मोड़ेंगे। इस तरह से आपने रखना है और आराम से बिल्कुल सफाई के साथ स्टिच करते हुए जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल ईज़िली आपने साथ-साथ फिक्स करनी है, स्टिच को लगाते जाना है बिल्कुल आराम से। यहाँ सिलाई लगाने के बाद बटन वगैरह या फिर कोई हुक्स वगैरह जो भी आपने यूज़ करनी है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम स्लीव्स की तरफ। नेक हमारा बन चुका है। अब स्लीव्स के लिए जो मैंने पट्टियाँ निकाली थी उस पे छोटी-छोटी यानी कि बारीक सी चुन्नट डाल देंगे उतनी ही जितनी हमारी स्लीव्स के बराबर आएँ, ठीक है। और यहाँ स्लीव्स पे भी हम इस तरह से रखकर इसे स्टिच कर लेंगे। सिंपली हमने आगे की तरफ फ्रिल लगा लेनी है और इससे मिलती-जुलती मैं लेस यहाँ यूज़ करूँगी। इस तरह की लेस मैंने इसके ऊपर लगा ली है जहाँ पर फ्रिल अटैच किया है। अब सिंपली मैंने स्लीव्स लगा देने हैं। स्लीव्स पर भी चुनट्स आई हैं क्योंकि काफ़ी हमने खुले-खुले स्लीव्स बनाए थे, ठीक है ना, ताकि चुनट आ जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो लगा देनी है स्टिचिंग। स्टिचिंग लगानी है 8 इंच तक आपने फिटिंग की। उसके बाद बाकी जितने भी हिस्सा होगा उसकी हमने स्लिट्स बना देनी है, यानी कि चौकियाँ बना लेनी है। तो मैंने ये आगे पीछे से पूरी चौक वगैरह बना ली है। पाइपिंग वगैरह का यूज़ करना चाहें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ नीचे की तरफ भी एक वाइट लेस लगा रही हूँ। अब आ जाते हैं शलवार की तरफ। तो शलवार के सबसे पहले आपने जॉइंट ऊपर वाले जोड़ने हैं। मैंने सबसे पहले ऊपर वाले जोड़े हैं जो 2 इंच के थे ना, उन्हें मैंने जोड़ा है। उसके बाद मैंने साइडों की लगाई हैं। ये आपको जॉइंट ऊपर नज़र आ रहा होगा, क्लिप मुझसे मिस हो गया है। तो अब आ जाते हैं पाइंचों की तरफ। तो ये छोटी-छोटी जो बची हुई थी कतरने उनको भी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, मेरे पास बहुत छोटी-सी लेस बची थी, उसके मैंने इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस कट करके बीच में लगा दिया, यानी कि जैसे पत्तियाँ लगाते हैं ना, लीफ लगाते हैं, सेम उस तरीके का टच दे दिया। बीच में से फिटिंग भी कर ली है। अब आ जाते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो ये है हमारा ड्रेस बनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। फुल स्लीव्स के साथ हमने बनाया है पूरा ड्रेस इस तरह से। ये देखें, ये पांचे भी कितने प्यारे लग रहे हैं। सिंपल सा छोटी-छोटी बारीक पट्टी लगाने के बाद लेसिस के छोटे-छोटे टुकड़े हमने लगा लिए हैं और ये बैक साइड से बिल्कुल प्लेन। ये देखें, इस तरीके से पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है बेबीज़ को इस तरीके की ड्रेसेस। ये ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ख़ासकर ये नेक तो थोड़ी-सी मेहनत इसमें लगती है, लेकिन बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और पहना हुआ तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है इस तरह से, ठीक है। तो ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और मज़ीद वीडियोज़ के लिए। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।